अभी हम लोग आ गए हैं शेडिंग के दूसरे पड़ाव पे। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग डेप्थ दे सकते हैं और स्किन टोन और स्किन इफेक्ट कैसे देंगे। यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं वाइट जेल पेन, और यहाँ पे जैसे अभी आप देख रहे हो ना कि डेप्थ कैसे हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इनसाइड माउथ, जहाँ पे आप टीथ के पीछे का आप देख रहे हो ना, उसको बिल्कुल ही एकदम डार्क होना चाहिए, और डार्क और टीथ के पार्ट को आप हल्का सा ब्राइट रहने दीजिएगा। और जब हम ब्रश से ब्लेंड करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक जो इफेक्ट होता है ना वो आ जाता है। और यहाँ पे लिप्स एक जो पोर्शन है, वहाँ पे हमें जो सेंटर पार्ट है ना, वहाँ पे हमें शेडिंग नहीं करनी है। जब आप ब्रश से या फिर आप टिश्यू पेपर से जब ब्लेंड करोगे ना, तो ऑटोमेटिक वो एक इफेक्ट होता है ना, वो आ जाएगा। क्योंकि स्किन एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे कोई भी पोर्शन जो होता है खाली नहीं होता है, और इवन दो वहाँ पे अगर हाईलाइट भी अगर हो ना, तो भी वहाँ पे आपको एक टेक्सचर जो होता है ना, वो इनिशियल टेक्सचर होना चाहिए। क्योंकि स्किन का एक अपना एक आइडेंटिटी है, टेक्सचर है, और वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें वहाँ पे जब हम टेक्सचर देते हैं ना, तो जब हाईलाइट भी होता है ना, तो एक हल्का सा टेक्सचर हम लोग ज़रूर देते हैं, नहीं तो फिर वो बिल्कुल ही वाइट दिखेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं वाइट जेल पेन का। तो यहाँ पे 3 ग्रेड्स में आते हैं, 5, 8 और 10। तो यहाँ पे अभी हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं 08 का। तो 08 का हम लोग यूज़ करने वाले हैं क्योंकि इसका बहुत मीडियम होता है। और यहाँ पे उसके पहले एक काम हम लोग कर सकते हैं, वो है मोनो इरेज़र। मोनो इरेज़र जो होता है बिल्कुल ही सॉफ्ट इफेक्ट देता है। आपको जब कहीं पे इरेज करना हो, कहीं पे आपको हाईलाइट देना हो, तो वो पोर्शन हम लोग यूज़ करेंगे। वाइट जेल पेन के पहले आपको हमेशा ही याद रखना पड़ेगा, जितना भी आपको रबड़ जो इरेज़र का जो वर्क है ना, वो हमें कंप्लीट कर लेना होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया है वो है मोनो इरेज़र का। तो यहाँ पे एक फ़्लो भी मैंने वैसे ही दिया है जैसे पेंसिल का फ़्लो दिया था हम लोगों ने, फिर शेडिंग का फ़्लो दिया था। तो वो सब जो है हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और यहाँ पे आप ब्लेंडिंग चाहे तो आप फिंगर से भी कर सकते हो। मुझे थोड़ा फिंगर से करना ईजी लगता है वहाँ पे, क्योंकि मेरा जो माइंड का और फिंगर का जो कंट्रोल होता है ना, वो बराबर रहता है। तो ये कुछ ऐसे करने वाले हैं। और हल्का हल्का आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तक मैंने जेल पेन का यूज़ नहीं किया है, और जितना भी इफेक्ट है ना, वो इफेक्ट मैंने अभी दिया है इरेज़र से। तो ये मोनो इरेज़र आपके पास नहीं है अगर, तो आप ले सकते हो आप कोई भी इरेज़र, उसको आप कॉर्नर से कट करके एक शार्प इफेक्ट आप लेके वहाँ पे आ सकते हो। अब यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वाइट जेल पेन का। तो वाइट जेल पेन एक अच्छा सा इफेक्ट लाता है, जहाँ पे आप जो लाइट होती है ना, वो एक स्पेकुलर पार्ट मीन्स कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा चमक कहते हैं ना कि ग्लॉसी होता है, वो वहाँ पे, जैसे कि आप वाटर हो, ग्लास हो या मेटल हो, यहाँ पे स्किन पे भी कुछ इफेक्ट जो है हम लोग दे सकते हैं वहाँ पे, एक ग्लॉसी इफेक्ट जो होता है। और लेकिन ये जो है, ये अधूरा काम है जो हम लोग कर रहे हैं ना अभी। ये एक काम जो कर रहे हैं वो 50% वर्क कर रहे हैं। इसके बाद हमें करना है ब्लेंडिंग। और ब्लेंडिंग भी कैसे करना है, ब्लेंडिंग अकॉर्डिंग टू फेस का कितना आप जो आप देख रहे हो ना, कितना उभरा हुआ है, कितना आप अंदर की तरफ है, तो अकॉर्डिंग टू डेप्थ के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे ब्लेंड भी करना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो किनारे वाले पार्ट जो होते हैं ना, वहाँ पे हमें जो चीज़ें अंदर की तरफ जा रही है ना, वहाँ पे हमें ब्लेंड ज़्यादा करना होता है, और जो सेंटर पार्ट होता है ना, उसमें हम लोग को कम करना है, क्योंकि वो जो एक ग्लॉसी इफेक्ट होता है ना, वो हमें यहाँ पे दिखाना है। और जैसे आई पे हम लोगों ने दिया है, और ये बहुत ऐसा रेयर होता है कि जहाँ पे हमें बिल्कुल ही ग्लॉसी इफेक्ट कभी कभी हमें देना पड़ता है। नहीं तो फिर जनरली हम लोग आई पे यूज़ करते हैं, नोज़ पे हाई जहाँ पे टिप होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं, टिप में अगर कहीं हमें देना हो तभी हम लोग यूज़ करते हैं। और मोस्टली हम लोग हेयर पे भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हेयर तो वैसे भी ब्लैक होता है, लेकिन उसका जो शाइनी इफेक्ट होता है ना, वहाँ पे हमें देना होता है, थोड़ा ग्लॉसी इफेक्ट होता है। और ये हो चुका है हमारा काम कंप्लीट। और यहाँ पे देख रहे हो कि इनसाइड जो आप देख रहे हो कि फेस है ना, फेस पे यहाँ पे हम लोग हल्के हल्के हेयर जो है वो हम बनाएंगे, आईब्रोज बनाएंगे। तो ये जो एक हल्के हल्के इफेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कुछ चीज़ों का। जैसे कि अगर कुछ चीज़ें आपको रेफरेंस में क्लियर नहीं पता चलता है, तो उसको आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ड्रॉ करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो आईब्रोज तो रेफरेंस में दिख नहीं रहा था, लेकिन हम लोग ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू फेस, क्योंकि हमें पता है कि फेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें आईब्रोज कैसे होते हैं। तो ये सब जो है हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप कोई भी रेफरेंस लो ना, तो रेफरेंस लेके आप पहले मैच करो, और मैच करने के बाद उससे आगे निकल जाओ। तो यही एक मेरा एक मोटो रहता है कि हर एक स्केच में मैं जो लेता हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सबसे पहले तो मैं मैच करूँ, मैच करने के बाद उसके आगे अपनी कुछ बात कहूँ, जिससे कि अपना एक आप हर एक पोर्ट्रेट में अपनी एक कहते हैं ना कि एक छाप छोड़ के जाना।
वो वैसा कुछ आप दे सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे देना है डेप्थ। डेप्थ मीन्स कि यहाँ पे जो कट मार्क आपको दिख रहा है आईब्रोज के पास और नोज़ के पास, तो ये कुछ चीज़ें जो है रेफरेंस में आपको बिल्कुल क्लियर नहीं रहता है, तो यहाँ पे आप वैसे ही अधूरा नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया है और यहाँ पे स्किन इफेक्ट मैंने वाइट से ही नहीं, थोड़ा डार्क से भी दिया है यहाँ पे। तो जैसे जैसे उसका जो फ्लो है रेफरेंस में उसके अकॉर्डिंग ही दिया मैंने, और कुछ डॉट्स भी बनाए मैंने, और ये जो डॉट्स भी बनाए मैंने ना उसको भी आपको ब्लेंड करना होगा। तो ब्लेंड करके आप चाहे तो फिंगर से भी कर सकते हैं या फिर आप ब्रश। तो ब्रश एक अच्छा टूल है, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो ब्रश यूज़ करोगे वो मेकअप ब्रश ही हो, आप पेंटिंग ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हो, या तो आप फ्लैट हो या फिर राउंड ब्रश हो। राउंड ब्रश यूज़ करोगे तो और अच्छा है, क्योंकि वो और ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं उसके ब्रिसल्स। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप इफ़ेक्ट है नोज़ पे सबसे ज़्यादा, वो वहाँ पे आप दे सकते हो, या फिर आप चाहे तो आप यहाँ पे इरेज़र भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और इरेज़र जब भी आप यूज़ करो ना तो उसको ब्लेंड कर दो। ब्लेंड आपको ब्रश से कर देना है, और हल्के हल्के जो इफ़ेक्ट है वो चीज़ें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और थोड़ा ये जो स्किन इफ़ेक्ट है वो थोड़ा रस्टिक है, वो यूजुअल जो फेस होते हैं ना उससे अलग है, क्योंकि थोड़ा सा आप देखोगे थोड़ा मडी, थोड़ा सा रस्टिक जैसे कहते हैं ना, कि वो कई सारे इफ़ेक्ट जो होते हैं वो यहाँ पे हैं। तो हमें एक्सपीरियंस हर चीज़ का करना चाहिए। हर एक जब हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो एकदम स्मूथ पोर्ट्रेट भी बनाते हैं, थोड़ा हमें रस्टिक, जैसे मैंने बोला कि मटेरियल भी वैसे होते हैं, तो वो वैसा भी हमें करना चाहिए। और जैसे जैसे हम पोर्ट्रेट आगे बढ़ाते हैं तो कुछ करेक्शंस जो होते हैं ना, तो करेक्शंस भी हमें करते रहना चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे लगा कि आई जो है, आई का साइज़ थोड़ा मुझे छोटा लगा, तो यहाँ पे मैंने करेक्ट किया। और यहाँ पे फेस पे कई सारे हेयर भी हैं, तो हेयर को मैंने क्या किया, उसको मैंने किया है मैकेनिकल पेंसिल से। मैकेनिकल पेंसिल का जो टिप होता है वो शार्प होता है और वो थ्रू आउट रहता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे जो ट्यूटोरियल है वो पूरा का पूरा मैंने डेडिकेट किया है स्किन इफेक्ट के लिए और डेप्थ के लिए, किस तरीके से आप ला सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो फाइनल ट्यूटोरियल है उसमें हम लोग बात करेंगे हेयर के लिए भी मैंने बहुत ही ईजी टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ ये जो हमारा ट्यूटोरियल है वो बहुत ही फास्ट वर्जन है। अगर आप स्लो वर्जन देखना चाहते हो, ये सीखना चाहते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पे करना है 59 रुपीज़। आप ले सकते हैं यूट्यूब मेंबरशिप प्लान, और वो बहुत ही इजी है। और एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी जाता है एक आर्टिस्ट को जो आपके लिए काम कर रहा है, और एक आपके लिए भी काम हो जाता है जब आपको वीडियोस मिल जाते हैं स्लो वर्जन। होपफुली ये ट्यूटोरियल आप लोग को पसंद आया होगा। बहुत जल्दी ही हम मिलने वाले एक नए ट्यूटोरियल जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हेयर कैसे ड्रॉ करते हैं।